शेख हसीना कांड के बाद बांग्लादेश पर फिर आई नई आफत। प्रदर्शनकारियों ने किया ऐसा कि मोहम्मद यूनुस को अपने ही घर में होना पड़ा कैद। फिर मोहम्मद यूनुस ने बुलाई बैठक, भारत पर ही मढ़ दिए गंभीर आरोप। बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन के बाद बीते 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को जान बचाकर देश से भागना पड़ा। ऐसा लगा कि हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। देश में विरोध प्रदर्शन तो खत्म हो गए, लेकिन एक नए रूप में लोगों के ऊपर आफत आ गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते बांग्लादेश में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके चलते पीएम मोहम्मद यूनुस भी टेंशन में आ गए हैं। बांग्लादेश के डेली ऑब्जर्वर मीडिया हाउस के मुताबिक देश भर के 10 जिलों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके चलते कम से कम 36 लाख लोग प्रभावित हैं। पीएम मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने सलाहकार परिषद की बैठक के बाद ढाका में विदेश सेवा अकादमी में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि प्रोफेसर यूनुस ने सभी सलाहकारों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और प्रभावितों के साथ खड़े रहने को कहा है। इससे पहले आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के एम अली राजा ने कहा कि 8 जिलों में बाढ़ से कम 29 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और विभिन्न जिलों में 3 लोगों की मौत की खबर है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि बांग्लादेश की खोई नदी में बढ़ते जल स्तर के कारण सिलहट और देश के बाकी हिस्सों के बीच रेल संपर्क टूट गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के चलते हबीगंज जिले में शाइस्तागंज रेलवे पुल के डूबने का खतरा है। इस रूट के जरिए सिलहट, ढाका और चटगांव के बीच चलने वाली 6 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। वहीं बांग्लादेश ने बाढ़ जैसे हालातों का ठीकरा भारत पर फोड़ दिया है। कहा गया कि भारत ने बिना बताए नदियों में पानी छोड़ दिया, जिसके चलते बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए। पीएम के सूचना सलाहकार मोहम्मद नाहिद इस्लाम ने कहा कि भारत से ऊपर की ओर का पानी बांग्लादेश में घुस आया है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बिना किसी पूर्व चेतावनी से भारत ने बांध को खोल दिया, जो बांग्लादेश के साथ भारत की अमानवीयता और असहयोग को दर्शाता है। वहीं भारत ने इन आरोपों को खंडन किया। इसके अलावा बांग्लादेश में अभी भी विरोध की आग सुलग रही है। ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने कल ऐसा जाम लगाया, जिसकी वजह से अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का काफिला अपने घर पर ही कैद हो गया। आपने अमूमन आर्मी के टैंक युद्ध स्थल या फिर देश के बॉर्डर पर देखे होंगे, पर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ऐसा बवाल काट रहे हैं कि अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के निवास के बाहर भी टैंक तैनात करने पड़ गए। बांग्लादेश की नई सरकार और भी ज्यादा संकट में है और सलाहकार यूनुस बंधक बना लिए गए हैं। ऐसी तमाम अटकलों के बीच अंतरिम सरकार के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा से मुलाकात की। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक वर्मा ने सरकारी गेस्ट हाउस जमुना में यूनुस के साथ अपनी बैठक के दौरान ढाका स्थित भारतीय हाई कमीशन समेत बांग्लादेश में अपने दूतावास और अन्य प्रतिष्ठानों की सेफ्टी को लेकर चिंता जताई। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की टीम भी ढाका पहुंची हुई है और ये आकलन कर रही है कि बांग्लादेश में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों की जांच की जाए या फिर नहीं। फिलहाल बांग्लादेश में बाढ़ की वजह से हाहाकार है। देखना होगा कि नई सरकार इस नई आफत पर शिकंजा कैसे कसती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।